जय हिंद साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ हैं एक्स सर्विसमैन प्रदीप सर, जिन्होंने 2020 में दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन लिया था। तो इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के बारे में सभी बातें सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा प्रदीप सर हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दें। जय हिंद साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन प्रदीप कुमार सन 2003 में सेना में भर्ती हुआ था और सन 2019 में मैं कोर ऑफ इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस में 2021 में ज्वाइन किया। 2022 में हमारी ट्रेनिंग हुई और अभी वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि काफ़ी हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं वह क्लर्कल जॉब को प्रिपेयर करते हैं और दिल्ली पुलिस एक बेल्ट जॉब है। तो क्यों हमारे जो भाई हैं वे अपना दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लें? देखिए सर, दिल्ली पुलिस एक बेल्ट की जॉब के साथ साथ सिविल जॉब भी है और जिन व्यक्तियों के मन में जन सेवा का भाव है वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें। आप देश के विभिन्न भागों से संबंधित, विभिन्न राज्यों से संबंधित लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा आपको। एक्स सर्विसमैन भाई ही नहीं अपितु युवा वर्ग, महिलाएं और एक्स सर्विसमैन, ये सभी सेवा करने का मौका मिलता है इन्हें। आप अपनी सेवा प्रदान करें। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, सैलरी की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? देखिए सर, दिल्ली पुलिस में फैसिलिटीज़ आपको अनेक प्रकार की मिलेंगी, जैसे मेडिकल की फैसिलिटीज़ और आपको कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत है और ये केंद्र सरकार इसका वहन करती है। इस वजह से दिल्ली पुलिस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हमारा एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए ECHS कार्ड बनता है, उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करता है उसको CGHS कार्ड बनता है, जिससे मेडिकल की आप हर सुविधा उठा सकते हैं। दिल्ली पुलिस में जहाँ तक वेतनमान का सवाल है, इसका बेसिक पे 21,700 से स्टार्ट होता है, जिसमें DA, TPTL, HRA और 2-3 और प्रकार के अलाउंसेस मिला के व्यक्ति का अच्छा खासा वेतनमान बन जाता है। मैं आपको बताऊं, ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगभग 35,000 के आसपास पेमेंट आती थी और ट्रेनिंग के बाद लगभग HRA और TPTL मिला के 42 से 43,000 रुपये एक व्यक्ति की पेमेंट बन जाती है। दिल्ली पुलिस में एक्स सर्विसमैन में अलग अलग कैटेगरी वाइज ही रिजर्वेशन है। तो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई कैसे अपना सिलेक्शन लें, इस पर आप प्रकाश डालें। जैसा कि सर बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में कैटेगरी वाइज सिलेक्शन है, तो मैं एक्स सर्विसमैन भाइयों को सलाह दूंगा, आप अपनी स्वयं की कैटेगरी में फॉर्म फिल करें। कट ऑफ उसी हिसाब से जाती है, उसी तरीके से लगती है। एक्स सर्विसमैन कमांडोज की अलग से वैकेंसी होती है, उनका अलग कट ऑफ लगता है, और जो नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है उनका अलग से कट ऑफ लगता है, उनको अलग वैकेंसी अलॉट होती है। एक्स सर्विसमैन कमांडो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी हमारे भाइयों का क्वेश्चन है कि कौन कौन से लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन कमांडो में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस बारे में बताएं। देखिए सर, जिस किसी भी एक्स सर्विसमैन भाई के पीछे कमांडो लिखा हुआ है, जिस भाई के पास एक्स सर्विसमैन कमांडो का सर्टिफिकेट है, चाहे वो NSG कमांडो सर्टिफिकेट हो, पैरा कमांडो सर्टिफिकेट हो या और कोई घातक कमांडो सर्टिफिकेट हो, केवल सर्टिफिकेट मात्र जिसपे कि कमांडो लिखा हो, वो आपको वहाँ पे DV के दौरान दिखाना होगा। वो उसको मानते हैं, मान्य कर लेते हैं और आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं कमांडो की वैकेंसी में। फॉर्म फिल करते समय कमांडो की अलग से एक कॉलम होता है जिसमें आपको कमांडो है करके वो आपको फिल करना पड़ेगा, यस करके, तो आप उस कैटेगरी कमांडो कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। सर, दिल्ली पुलिस में रिटायरमेंट के बाद में 2 साल के लिए भी शर्त है। तो काफ़ी हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों का कहना है कि जो 2 साल से पहले रिटायर हुए हैं वह इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन में तो मना किया हुआ है, लेकिन आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? बिल्कुल सर, इसमें 2 साल का क्राइटेरिया मौजूद है। 2 साल के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल किया होना चाहिए, तभी आप जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे। और ऐसा हमारे साथ कई एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ हुआ है जिनका 2 साल से अधिक हो गया था, वो DV के टाइम पे बाहर हो गए थे। आपको रिटर्न और फिजिकल के टाइम इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी,
लेकिन डीवी जब आपका होगा उस समय आपको 2 साल का क्राइटेरिया लागू होगा, और अगर आपके 2 साल से अधिक हो रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। सर हमारे काफ़ी कमांडो एक्स सर्विसमैन भाइयों का क्वेश्चन है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं कमांडो में फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखिए सर, एक्स सर्विसमैन भाई जो कमांडो हैं, चाहे वो एनर्जी कमांडो हो, चाहे वो पैरा कमांडो हो, चाहे वो घातक कमांडो हो, किसी भी एक्स सर्विसमैन भाई के सर्टिफिकेट पे, जिनके पास कमांडो का सर्टिफिकेट मौजूद है, उसको उस पे केवल कमांडो लिखा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस केवल सर्टिफिकेट मांगती है जिस पे केवल कमांडो लिखा होना चाहिए, और वो सर्टिफाइड होना चाहिए आपके किसी अधिकारी द्वारा। वो उसको मान्य करते हैं और उसमें कोई भी जो त्रुटि नहीं निकालते हैं, और सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ा देते हैं। कमांडो कैटेगरी में आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सर क्या कमांडो में टाइम बाउंडेशन भी है, 2 साल का कमांडो कोर्स होना चाहिए, या 2 महीने, या 6 महीने, या 3 महीने? ऐसा कुछ नहीं है। आपका चाहे आप किसी भी प्रकार का कमांडो कोर्स करते हैं, चाहे आप 1 महीने का कमांडो कोर्स करते हैं और उस पे आपका सर्टिफिकेट पे कमांडो लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और वो मान्य करते हैं। हमारे डीवी के दौरान ऐसे कई एक्स सर्विसमैन भाई थे जिनके सर्टिफिकेट पे पुराने थे, जिनके सर्टिफिकेट पे केवल कमांडो लिखा हुआ था, और उनको जो है उन्होंने लिया और उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाली। दूसरा, काफ़ी हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों का कहना है कि हम आर्मी से इस ग्राउंड पर आउट हैं, हमें थोड़ी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम है और हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, हमें मेडिकल में एलिजिबल माना जाएगा नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, आप दिल्ली पुलिस अपना मेडिकल और फिजिकल स्वयं कराती है। इसमें सेना से संबंधित जो मेडिकल ग्राउंड पे बाहर होते हैं जो एक्स सर्विसमैन भाई, उनका कोई मैटर नहीं करता है। दिल्ली पुलिस अपना फिजिकल और मेडिकल स्वयं करा रही है, इस वजह से आपको उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप चाहे किसी भी बेस पे कैटेगरी में बाहर हैं, बस आप मेजर कैटेगरी में ना हो, माइनर कैटेगरी में हैं जो कि आपकी दिखती हो, ऐसी कैटेगरी तो वहाँ मान्य हो ही नहीं सकती है और किसी भी फोर्स में नहीं होगी। आप मान्य होंगे, आप सिलेक्शन होंगे, और उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ में कई एक एक्स सर्विसमैन ऐसे थे जिनके कईयों की कैटेगरी भी थे और जिन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग भी की। सर दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के बारे में आप अपना अनुभव बताएं, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और कितना हार्ड फिजिकल वगैरह ट्रेनिंग में होता है? देखिए सर, दिल्ली में वैसे तो टाइम 9 महीने का है, लेकिन कुछ समय ऊपर ही हो जाता है। दिल्ली की ट्रेनिंग बहुत आसान तरीके से होती है। एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए तो बहुत ही आसान है। एक्स सर्विसमैन भाइयों की अलग से प्लाटून बनती है, अलग से कार्य दिया जाता है, अलग से फिजिकल कराया जाता है, अलग ही स्टैंडर्ड रखा जाता है, और उनको एक तरह से दिल्ली पुलिस के एज ए रिक्रूट कांस्टेबल नहीं देखा जाता है। एक अनुभवी व्यक्ति के तौर पे दिल्ली पुलिस उनको देखती है, उनसे कई प्रकार के मार्गदर्शन भी लेती है। कई बार तो क्लासें भी एक्स सर्विसमैन भाई चलाते हैं, और हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम लोगों ने स्वयं की जिस फील्ड में हम लोग जानकार थे, जो नए बच्चे थे उनको सिखाया है, और हमसे बहुत सारे इंस्ट्रक्टरों ने भी पूछा है और उनको भी सिखाया गया है हमारे द्वारा कि किस तरह से कार्य किया जाता है, कहाँ पे किस तरह से समझाया जाता है। दिल्ली पुलिस की बहुत आसान ट्रेनिंग है। आप जाएं, आपको महसूस होगा कि आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ, आपको महीने में 4 दिन का अवकाश निश्चित ही मिलेगा, जिसमें कि दूसरा शनिवार और रविवार, चौथा शनिवार और रविवार, ये हमें अवकाश मिलता था। अब आप स्वयं समझें कि जब इतने समय के लिए 15 दिन के अंदर अगर हम घर पहुंच रहे हैं किसी वजह से, तो ट्रेनिंग महसूस क्या होगी, ये एक्स सर्विसमैन भाई अपने आप से समझ सकते हैं जो सेना से रिटायर हुए हैं या स्वयं रिटायर हो रहे हैं। सर इस बार आपके अनुभव से बताएं कि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या क्या रह सकती है? देखिए सर, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ मेरे अनुमान तय कम रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप ये लगाइए, जिस तरह से पिछली बार SC ST की कट ऑफ मिनिमम मार्क्स पे ही गई थी, इस बार भी बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है। SC ST एक्स सर्विसमैन की तो वैकेंसी खाली रह गई थी, और OBC और जनरल एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। आप ये समझ लीजिए, उस समय वैकेंसी कम थी, कट ऑफ लगभग 52 गया था। तो मेरा अनुमान ये है, इस बार कट ऑफ 40 और 50 के बीच में रहने का अनुमान है जनरल एक्स सर्विसमैन का। कमांडो कैटेगरी की बात करें, जिस प्रकार से कमांडो कैटेगरी का बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, वैकेंसीज बहुत हैं,
बैकलॉग वैकेंसी डाली हुई हैं। अच्छी बल्क इतने बल्क में वैकेंसी होने के कारण वैसे भी कमांडो कैटेगरी में कम लोग मिलते हैं। आप फॉर्म फिल करें, मिनिमम मार्क्स पे हमारे कमांडो एक्स सर्विसमैन भाइयों का सिलेक्शन होना निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने भी पिछली बार दिल्ली पुलिस में सर के साथ पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने भी देखा था कि कई कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन भाइयों की वैकेंसी खाली रह गई थी। तो हमारी सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल करें। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो उसमें भी फॉर्म फिल करें, क्योंकि EWS की वैकेंसी पिछली बार खाली रह गई थी। तो मैं सर से चाहूँगा दिल्ली पुलिस के बारे में और कुछ जनरल सामान्य बात बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, दिल्ली पुलिस बेल्ट जॉब के साथ साथ एक सिविल जॉब के तौर पे भी है, और जिन व्यक्तियों को सेवा करने का मन हो, जन सेवा करने का मन हो, वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करें। बहुत अच्छी जॉब है। दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं लगता कि आप नौकरी कर रहे हैं। आपको ड्यूटी का नेचर वहाँ बहुत अच्छा है। जैसा कि 8 घंटे की ड्यूटी मिलती है तो आपको 16 घंटे का रेस्ट भी दिया जाता है, और आपको 12 घंटे की ड्यूटी मिलती है तो 24 घंटे का रेस्ट भी दिया जाता है, और कई जगह पे तो आपको 12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद 36 घंटे का रेस्ट भी मिलता है। ये सब थानों पे होता है। ये मैं आपको थानों के बारे में बता रहा हूँ। जबकि जो ऑफिस का नेचर है वह बिल्कुल क्लियर है। 9 to 5 की जॉब है ऑफिस में, और शनिवार और रविवार की पूर्णतः छुट्टी होती है ऑफिस के दौरान। आप बिल्कुल ज्वाइन करें, एक तरह से सिविल जॉब के तौर पे है। पेमेंट का अच्छा खासा पेमेंट बनता है दिल्ली पुलिस के दौरान, और आपको अनुभव ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है पुलिस में जॉब कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी में जॉब करने का अलग ही स्तर रहता है। आपको क्रिएटिविटी मिलेगी, आपको जानकारियाँ मिलेंगी, आप अपने अनुभव साझा करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि काफ़ी एक्स सर्विसमैन भाई बेल्ट जॉब को प्रिपेयर नहीं करते हैं, वह क्लर्कल जॉब में को ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का भी जॉब काफ़ी अच्छा है, तो जो भी भाई एप्लीकेबल हों इस जॉब में पार्टिसिपेट करें। मैं प्रदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकालकर आप लोगों का मार्गदर्शन किया। तो प्रदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे भी हम मेडिकल और फिजिकल के लिए दिल्ली पुलिस की वीडियो एक बनाएंगे, जिससे हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को मदद मिल सके। बिल्कुल सर, बनाएंगे जरूर।